हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेन ऑपरेटर, रिगर्स एंड सिग्नल मैन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेन ऑपरेटर का क्या होना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कीप हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, तो इसके बिना वो है जो क्रेन ऑपरेटर नहीं हो सकता, तो उसके पास मोटर जो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होनी चाहिए। दूसरा, क्रेन ऑपरेटर जो हो ट्रेंड होना चाहिए, उसको क्रेन की अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, क्रेन ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए बाई ऑथोराइज ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में अगर पर्टिकुलर जिस जगह पे आते हैं तो वहाँ पे जो एजेंसियाँ होती है या जो कंपनी का जो ऑथोराइज पर्सन होता है उसके द्वारा भी उनका चेक किया जाता है। सेफली एक्सक्यूशन ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, ये करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए कि कोई भी लिफ्टिंग ऑपरेशन को सेफली कर सके। दूसरा है कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनिंग चेकलिस्ट प्री यूज, तो प्री यूज के पहले उनको है जो इंस्पेक्शन करना चाहिए और चेकलिस्ट को मेंटेन करना चाहिए। ऑब्जर्व लिफ्टिंग एरिया एंड ओवरहेड पावर लाइन बिफोर लिफ्टिंग, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जहाँ पे क्रेन का ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्जर्व कर लें कि वहाँ पे कोई ओवरहेड पावर लाइन है या नहीं है, और अगर ओवरहेड पावर लाइन है तो वहाँ पे जो रूल है 3 मीटर कम से कम डिस्टेंस को फॉलो करना चाहिए ताकि उसमें टच नहीं हो। एडवाइज टू कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर, तो ये जरूरी है वो है जो कि अगर क्रेन का मेंटेनेंस शेड्यूल आ गया है तो उसको एडवाइस करना चाहिए इंस्पेक्ट करके और उसको मेंटेन करने का, यानी मेंटेनेंस करना चाहिए। रिकॉर्ड द मेंटेनेंस वर्क डन ऑन क्रेन एट द साइट, और ये भी जिम्मेदारी है क्रेन ऑपरेटर का, जो भी मेंटेनेंस साइट पे हुआ है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखे किस डेट में हुआ है। रिपोर्ट एनी अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन नियर मिसेज एंड इंसिडेंट टू कंसर्न इमीडिएटली, अगर कोई भी अनसेफ एक्ट उसको दिखता है या क्रेन में कोई अनसेफ कंडीशन दिख रहा है या कुछ नियर मिसेज हुए हैं या इंसिडेंट कुछ हुआ है तो इमीडिएट है जो कंसर्न अथॉरिटी को बताना जरूरी है। तो ये हो गया रोल, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेन ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिगर। तो रिगर तो आप जानते हैं बिना रिगर के लिफ्टिंग एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, रिगर का होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो जितने भी अटैचमेंट क्रेन के साथ और लोड के साथ करते हैं सब उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये भी कॉम्पिटेंट टेक्निकली होना चाहिए, इसको पूरी नॉलेज होना चाहिए लिफ्टिंग ऑपरेशन में, एंड नॉलेजेबल होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इनको है जो इस फील्ड में या रिगर के पोस्ट पे रखना चाहिए। अवेयर और क्रेन लिफ्टिंग कैपेसिटी, उनको क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये क्रेन जहाँ पे यूज हो रहा है इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है। अवेयर ऑफ लिफ्टिंग पॉइंट्स, लिफ्टिंग पॉइंट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पे हुकिंग को करना है, हुक करना है, इसकी जानकारी उनको होना चाहिए। अवेयर ऑफ लोड प्लेसमेंट, लोड प्लेसमेंट का बारे में अवेयर होना चाहिए, लोड को कहाँ पे रखना है, प्लेस कहाँ पे करना है, तो इसके बारे में उनको पहले से जानकारी होनी चाहिए। अवेयर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टैकल, अब इस लोड को उठाने के लिए कौन सा टूल्स एंड टैकल का इस्तेमाल करना उसके बारे में उनको जानकारी अवेयरनेस पहले से होनी चाहिए ताकि वो सही टूल्स एंड टैकल का इस्तेमाल कर पाएँ। अवेयर ऑफ लोड चार्ट, लोड चार्ट को देखने के लिए आना चाहिए ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारा लोड कितना उठाने वाले हैं और क्रेन के किस एंगल पे है जो कि हम इस लोड को उठा सकते हैं, तो लोड चार्ट की जानकारी उनको होना चाहिए। अवेयर ऑफ हैंड सिग्नल, हैंड सिग्नल के बारे में उनको मालूम होनी चाहिए। सिलेक्ट लिफ्टिंग गियर एंड इक्विपमेंट, तो लिफ्टिंग गियर जो भी है डिसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बायर्स का स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या वेब स्लिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन है जो उसके उनके अंतर्गत आती है, तो उनको कौन सा गियर का इस्तेमाल करना इक्विपमेंट का है उसका सिलेक्शन उनको मालूम होनी चाहिए। फिजिकल एंड विजुअल इंस्पेक्शन और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, तो जब भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पहले उसका फिजिकल या विजुअल इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए ताकि उसमें पता चले कि कुछ कहीं डैमेज तो नहीं है। नेक्स्ट है डिसलिंग मेंटेन एंड स्टोर रिगिंग इक्विपमेंट, तो डिसलिंग करने के बाद उसको स्लिंग को जो डिसलिंग किया गया उसको मेंटेन करने के ना चाहिए और उसका स्टोर है जो प्रॉपरली करना चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू असिस्ट लिफ्टिंग प्लान, लिफ्टिंग प्लान बनाने में उनके पास नॉलेज होना चाहिए, ये उनको सजेस्ट कर सके कि लिफ्टिंग प्लान में ये सब चीज़ भी को मेंशन करना चाहिए।
चलिए इसके बाद देखते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिग्नल मैन। अब सिग्नल मैन की ड्यूटी क्या है, क्योंकि क्रेन ऑपरेशन में सिग्नल मैन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। एक भी गलत इंस्ट्रक्शन है जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो सिग्नल मैन की यहाँ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्टैंड इन क्रेन ऑपरेटर लाइन ऑफ साइट। इनको हमेशा है जो कि क्रेन ऑपरेटर के लाइन ऑफ साइट में खड़ा होना चाहिए, ताकि क्रेन ऑपरेटर देख सके कि ये सिग्नल मैन हमें सिग्नल क्या दे रहा है। उसके बाद इफ नॉट लाइन ऑफ साइट देन कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज बाकी टॉकी विसिल रेडियो ये सब होना है। अगर किसी भी वजह से कहीं लोड दूसरे जगह ऐसे जगह पे प्लेस करना है जहाँ पे कि क्रेन ऑपरेटर है जो सिग्नल मैन को नहीं देख सकता है, तो उस केस में कम्युनिकेशन के लिए उनके पास बाकी टॉकी या विसिल या रेडियो होना चाहिए। और बाकी टॉकी को ठीक है बोलेंगे समझ लेंगे, विसिल की कौन सी आवाज़ निकालनी है जिससे क्रेन ऑपरेटर को समझ में आ जाए क्या कह रहा है, तो वो सब को भी नॉलेज है जो दोनों को होना चाहिए, मीन्स सिग्नल मैन को एज वेल एज क्रेन ऑपरेटर को। उसके बाद वार्न अदर टू मूवमेंट ऑफ द लोड। जब लोड का मूवमेंट हो रहा है तो दूसरे लोग को वार्न कर देना चाहिए कि इस एरिया में आना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैकेनिकल फॉरवर्ड की वजह से। नेक्स्ट है अवॉइड स्टैंडिंग एट अ सस्पेंडेड लोड एंड पिंच पॉइंट। तो पिंच पॉइंट के बीच में या सस्पेंडेड लोड के बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है चेक ऑन अदर एक्टिविटी विद इन द क्रेन ऑपरेशन एरिया टू अवॉइड एनी अनफोर्सिन हजार्ड। तो जहाँ पे एक्टिविटी चल रही है तो वहाँ पे कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, इसकी जानकारी रखने और उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेन ऑपरेटर, सिग्नल मैन एंड रिगर्स। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।